भविष्य मालिका। जी हाँ दोस्तों, भविष्य मालिका की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, क्या होगा दुनिया का अंत, जल्द ही इस भविष्य मालिका की पुराण के बारे में आज के वीडियो में जानने वाले हैं। क्या है भविष्य मालिका की पुराण और उसकी जानकारी दुनिया को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को लेकर भविष्य मालिका की चौंकाने वाली भविष्यवाणी सामने आ रही है। वो अच्युतानंद भविष्य मालिका है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसका पुराण और इसकी सटीक जानकारी, और आने वाले समय में कौन करेगा भारत का नेतृत्व, चीन होगा तबाह और क्या रूस होगा भारत की मिट्टी में, इसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो भविष्य मालिका। दोस्तों, सबसे पहले भविष्य मालिका पुराण की जानकारी जानते हैं। क्या है भविष्य मालिका, जानिए। जब ब्रह्मांड के स्वामी परमेश्वर श्री महाविष्णु अपनी अनंत इच्छा से पृथ्वी पर उतरते हैं धर्म के उत्थान और पुनर्स्थापना के लिए, तो उनके आगमन से पहले उनके जन्म के विवरण, वे दिव्य कार्य जो करेंगे, उनके भक्तों से मिलने के बारे में, उस समय दुनिया की स्थिति और कैसे वे धर्म की पुनर्स्थापना का काम करेंगे और दुनिया को एक युग से दूसरे युग के रास्ते पर नेविगेट करेंगे, ये सब भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार लिखे गए हैं। और इस भगवान के नेतृत्व और मार्गदर्शन का क्या जानकारी है, जानिए। इस कारण यह है कि मानवता इन पवित्र लेखों का पालन करके वेदों में लिखे धार्मिक मार्ग का पालन कर सके और परमेश्वर की संरक्षा कर सके। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2030 तक सभी प्रमुख और छोटे धर्म धारणाएं और अभ्यास सत्य सनातन धर्म में सम्मिलित हो जाएंगे, मानवता को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। इस वीडियो के अनुसार प्रलय से पहले मानवता के लिए एकमात्र चेतावनी और एकमात्र मुक्ति के रूप में ध्यान में रखना चाहिए। भविष्य मालिका पुराण की भविष्यवाणी। भविष्य मालिका ने अपनी भविष्यवाणी में उल्लेख किया गया है कि भारत पर चीन और मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा संयुक्त आक्रमण होगा। इस भविष्यवाणी में बताया गया है कि शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा और वहां 3 साल के लिए बैठेगा। यदि भारत पर कोई आक्रमण होता है तो देश के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ हाथ में बागडोर पकड़ेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार बागडोर अविवाहित संत के पास होगी। यह भविष्यवाणी कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। भारत की भविष्यवाणी के अनुसार शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत पर संकट के दिन आएंगे। वर्ष 2024 में शनि कुंभ राशि में निकलकर मीन राशि में जाएंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार कहा गया है कि 6 और 7 का योग 13 बनता है और इसमें फिर 13 का योग करने पर योग फल 26 होता है, जिससे अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत पर इस्लामिक देश हमला करेगा और भारी तबाही होगी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार यूरोप के लगभग सभी आबादी का विनाश होगा और कुछ समय बाद अमेरिका सागर में डूब जाएगा। लोग कीटकों की तरह समाप्त हो जाएंगे और विश्व की जनसंख्या सिर्फ 65 करोड़ तक ही रह जाएगी। इस भविष्य मालिका के लेखक अच्युतानंद महाराज जी है और यह भविष्य मालिका आज से लगभग 600 वर्ष पहले 15वीं से 16वीं शताब्दी में लिखाई गया था। भविष्यवाणी पुराण में साथ ही भविष्य माका पुराण में भविष्य के बारे में लिखा गया है।
इस खास भविष्य मालिका में एक बात खटक रही है और वह है चौंकाने वाली भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, उनकी भविष्यवाणी में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोटक, भूचाल, महामारी के साथ कई देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियाँ है। उन्होंने भारत, अमेरिका, रूस को लेकर भी भविष्यवाणियाँ की है। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि यह भविष्यवाणियाँ कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणी के आधार पर विश्व की घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। अच्युतानंद महाराज की आजकल वायरल हो रही प्रमुख भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी है जो कि यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा, राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसका कोई संतान नहीं होगा। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभाषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। शनि के मीन में जाने से वहाँ 2.5 वर्ष तक इस अकाल का भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर और जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गणपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज चलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। कलयुग के अंत समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संबल ग्राम में होगा। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी है। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधार होगा। उनके पिता के नाम विष्णु शर्मा होगा। क्या यह भविष्यवाणी सच में होने वाली है? और ये कौन है अच्युतानंद स्वामी? कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। वह आध्यात्मिकता और साहित्य पंचसखा यानी अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास के प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृति ग्रंथों का उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था। उन्होंने कई विषयों पर किताबें लिखी है। संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके अनेक जन्मों का विवरण भी है। सतयुग में एक महर्षि थे। त्रेता में नल नामक वानर बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वही कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग करेंगे। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से ही गोपाल यादव थे। अच्युतानंद जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के एक गांव में हुआ था। उस समय गजपति राजा पुरुषोत्तम देवा थे। उनके काल को विद्वानों ने द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम दीनबंधु खुटिया था। उनके दादा गोपीनाथ मोहती जगन्नाथ मंदिर के एक मुंशी थे।
तो दोस्तों, लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी सभी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी है। कहा जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तकें हैं, लेकिन इस समय सैकड़ों पुस्तकों की ही जानकारी लोगों को है। हालांकि यह सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में है। कहा जा रहा है कि वे इन पुस्तकों को हर किसी को नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अच्युतानंद भविष्यवाणी पुराण की यह जानकारी अच्छा लगा होगा। क्या सच में यह भविष्यवाणियाँ सच होगी? ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।